डॉक्टर थे, उन्होंने मुझे गलत एडवाइस किया था, क्योंकि उनको ये चाहिए था कि बस हमारे कुछ अच्छे खासे पैसे बन जाए। जो अगर ये इनविजिबल अलाइनर, मेरे टूथ एक्सट्रैक्शन हुआ है गाइस, क्योंकि मैं अभी जैसे विंटर है तो गज्जक मेरी फेवरेट है, पर मैं नहीं खा सकती, तो कुछ कुछ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब अच्छे होंगे, प्यार से होंगे, खुश होंगे अपने घर में। और ये वाली वीडियो स्पेशल होने वाली है ब्रेसेस के ऊपर। तो गाइज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है गाइज मेरे ट्रीटमेंट को, और अभी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, कंटिन्यू है। तो जब मैं ब्रेसेस लगवाने का सोच रही थी तो गाइज मैंने भी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी थी, क्या होता है, कैसे होता है, कितना दर्द होता है, कितने पैसे लगते हैं, कितना टाइम लगता है। तो अगर आप लोगों को भी ब्रेसेस करवाने हैं तो आप लोगों के मन में भी ये ढेर सारे सवाल होंगे। तो आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं और आपको ज़्यादा कहीं यूट्यूब पे माथा नया मारना पड़े इन चीज़ों को लेके। तो मैंने इसमें पहले 5 मेन पॉइंट कवर किए हैं, और जब मेरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको फाइनल रिजल्ट के ऊपर फिर लास्ट में एक बार वीडियो और बना दूंगी इस चीज़ के ऊपर। तो साथ तो बताती हूँ मैं। सबसे पहला पॉइंट आता है गाइस कि ब्रेसेस कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। तो मैंने गाइस यूट्यूब पे नहीं देखा है कि अभी तो 2-3 और टाइप निकल के आए हैं। तो मैंने जो डॉक्टर्स ने मेरे को बताए थे वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उन्होंने मुझे 3 टाइप बताए थे ब्रेसेस के। फर्स्ट हमारे आते हैं मेटल ब्रेसेस, सेकंड हमारे आते हैं सेरेमिक ब्रेसेस, और थर्ड उन्होंने बताया था मुझे इनविजिबल अलाइनर्स के बारे में। तो गाइज ये 3 टाइप के ब्रेसेस बताए थे। मेटल जो होते हैं उनकी तो वायर और जो उनके ब्रैकेट्स होते हैं वो भी सब मेटल के होते हैं, जो पूरी तरीके से विजिबल होते हैं। वो अगर आपका थोड़ा सा भी मुंह खुलता है तो पता चल जाता है कि आपने ब्रेसेस लगवा रखे हैं, और वो दिखने में भी थोड़े अजीब ही लगते हैं। दूसरे होते हैं सेरेमिक ब्रेसेस, जो गाइज मैंने यूज कर रखे हैं, मेरे सेरेमिक ब्रेसेस हैं। इसमें क्या गाइस क्या होता है कि जो इसके ब्रैकेट्स होते हैं वो होते हैं वाइट कलर के, जो उतना विजिबल नहीं होते। अगर कोई आपके बिल्कुल पास आके देखता है तभी उसको पता चलता है कि आपने ब्रेसेस लगवा रखे हैं। दूर से या वीडियो में भी कोई उतना नहीं बता सकता कि आपने ब्रेसेस लगवा रखे हैं। लेकिन जो उसकी वायर होती है वो होती है मेटल की, और जो ब्रैकेट्स होते हैं वो होते हैं उसके वाइट वाइट ही होते हैं, तो इतना विजिबल नहीं होता। और थर्ड जो बताया था वो था इनविजिबल अलाइनर्स, जो आपको एक तरीके से प्लेट्स दी जाती है, वो भी ट्रांसपेरेंट होती है, वाइट कलर में ही होती है। तो वो बिल्कुल भी कोई बता नहीं सकता कि आपने कुछ भी ब्रेसेस या कुछ भी ऐसा अलाइनर्स लगवाए हुए हैं, क्योंकि उनमें प्लेट्स आती हैं और वो वाइट होती है, तो बिल्कुल इनविजिबल होती है, कुछ पता ही नहीं चलता उससे। ये 3 टाइप के ब्रेसेस मेरे डॉक्टर्स ने मेरे को बताए थे, और मैंने कई डॉक्टर के पास ट्राई किया था, और फिर जाके फाइनल डिसीजन लिया था कि मुझे किससे अपना ट्रीटमेंट करवाना है। तो गाइज ये डिपेंड करता है कि आपके दांतों में प्रॉब्लम क्या है। आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं, कितने ज़्यादा टेढ़े मेढ़े हैं या कितने ज़्यादा बाहर हैं, ये डिपेंड करता है। आप डॉक्टर से जब कंसल्ट करोगे तब वो आपको ज़्यादा बेटर बता पाएंगे कि आपके लिए कौन सा ट्रीटमेंट जो है वो सही रहेगा, इनविजिबल अलाइनर वाला या फिर ये ब्रेसेस वाला। ब्रेसेस में तो गाइज चाहे आप मेटल करवाओ चाहे आप सेरेमिक करवाओ, वो सेम रिजल्ट आएगा आपका। लेकिन जो इनविजिबल अलाइनर है उसका रिजल्ट जहाँ तक मैंने मतलब डॉक्टर ने मुझे बताया था कि जिनकी प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, जैसे कि मेरी प्रॉब्लम ज़्यादा थी, मैं आपको दिखाऊंगी भी क्या था क्या नहीं था, तो उसमें वो इनविजिबल अलाइनर जो है वो पूरी तरीके से काम नहीं करते हैं। तो डॉक्टर ने मुझे बताया था कि मेरे को ये लेना चाहिए, अपना ब्रेसेस ही करवाने चाहिए, चाहे मैं सेरेमिक करवाऊं या फिर मैं मेटल करवाऊं, वो मेरी मर्जी है, लेकिन इनविजिबल अलाइनर मेरे केस में, मेरे दांतों के केस में काम नहीं करेंगी। सबसे पहले मैं तो आपको ये कहना चाहूंगी कि आप कई जगह ट्राई कीजिए, और फिर आप खुद थोड़ा अपना माइंड लगा के सोचिए कि आपके लिए कौन सा ट्रीटमेंट सही होगा। ये नहीं है कि आपको ये लग रहा है कि मेरे तो बिल्कुल दिखना ही नहीं चाहिए तो मैं इनविजिबल अलाइनर ले लेता हूँ, और ऐसा हो कि आपका केस जो हो वो थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट हो और उसमें वो काम ही ना करे। और एक बात गाइस मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि आपको अपने दिमाग से चलना है, पूरी तरीके से डॉक्टर के कहने पर भी आपको नहीं चलना है। क्योंकि मेरे साथ जो हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगी अभी। कि जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं कई सारे डॉक्टर्स के पास गई थी,
और सबसे मेरे को ये जानना था कि ये नहीं था कि मैं एक के पास से जाऊंगी और वो जो कहेंगे मैं वैसा ही करवा लूंगी, बिल्कुल भी नहीं। और आपको भी ये बिल्कुल नहीं करना है। आप कई सारे डॉक्टर के पास जाइए, आप फिर उनका रिजल्ट निकालिए कि कौन सा डॉक्टर मुझे क्या कह रहा है, मेरे दांतों की प्रॉब्लम जो है उनके लिए वो मुझे क्या एडवाइस कर रहा है कि मुझे ब्रेसेस लेनी चाहिए, इनविजिबल अलाइनर लेने चाहिए, और फिर आप अपना भी दिमाग यूज कीजिए। तो गाइज, जिन डॉक्टर के पास मैं पहले गई थी उन्होंने तो मुझे ये एडवाइस दी थी कि मुझे इनविजिबल अलाइनर करवाने चाहिए, लेकिन उसके बाद मैं अभी जिनसे मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, जब मैं उनके पास फर्स्ट टाइम पहुंची थी तो उन्होंने मुझे ये एडवाइस किया था कि आपके जो दांतों की प्रॉब्लम है उसके लिए इनविजिबल अलाइनर बिल्कुल भी आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, और वो कॉस्टली भी बहुत होते हैं। कॉस्ट भी, मैं आपको प्राइस भी बताऊंगी किसका क्या होता है। तो वो कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और वो जो भी मेरी प्रॉब्लम थी उसमें वो बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे अच्छे से। उन्होंने मुझे बताया था कि मुझे ब्रेसेस करवाने चाहिए। तो मेरी क्या प्रॉब्लम थी गाइस कि मेरे दांत तो थे ही बाहर की तरफ, और उसमें एक और चीज़ ऐड थी कि जो आपके आगे के 2 दांत होते हैं, मेरे दांतों में स्पेस नहीं था बिल्कुल भी, और आगे के 2 दांत स्पेस न होने के कारण आगे के 2 दांतों में एक दांत दूसरे वाले से भी और आगे आ गया था। समझे आप? कि स्पेस ही नहीं था, उसको स्पेस चाहिए था और स्पेस नहीं मिला उसको, तो वो और आगे आ गया था सेकंड वाले से। तो इसलिए उन्होंने मुझे कहा था कि आपका केस काफ़ी डिफिकल्ट है और उसमें इनविजिबल अलाइनर बिल्कुल भी काम नहीं देंगे। लेकिन जो दूसरे डॉक्टर थे उन्होंने मुझे एडवाइस किया था कि आप इनविजिबल अलाइनर लीजिए। तो आपको थोड़ा सा डॉक्टर्स के पास, कईयों के पास जाना पड़ेगा, और आपको अपना दिमाग लगा के देखना पड़ेगा कि आपके लिए सही रिजल्ट क्या आएगा। क्योंकि उन जो पहले डॉक्टर थे उन्होंने मुझे गलत एडवाइस किया था, क्योंकि उनको ये चाहिए था कि बस हमारे कुछ अच्छे खासे पैसे बन जाए। जो अगर ये इनविजिबल अलाइनर लेंगे तो ऑब्वियसली गाइज उसका प्राइस कितना हाई होता है और उनको काफ़ी उसमें फ़ायदा भी होता होगा, इसलिए उन्होंने मुझे वो रेकमेंड किया था। लेकिन वो मेरे लिए सही नहीं था। तो हर डॉक्टर भी इतना अच्छा आपको नहीं मिलेगा हर जगह की जो आपके ही मतलब की बात करे। डॉक्टर ऐसे होते हैं बहुत जो सिर्फ अपना ही फ़ायदा देखते हैं कि हमारा किस में ज़्यादा बेनिफिट है, हमारे पैसे किस में ज़्यादा बचेंगे। तो ये आपको भी थोड़ा सा दिमाग लगा के देखना पड़ेगा कि आपके केस में कौन सा ट्रीटमेंट सही रहेगा और कौन सा नहीं रहेगा। मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपके दांतों में ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्राउडिंग है ज़्यादा, या फिर स्पेस नहीं है, तो आप जहाँ तक हो सके ना गाइज, आप ब्रेसेस ही लगवाइएगा। क्योंकि इनविजिबल अलाइनर वहाँ काम करते हैं गाइज जहाँ थोड़ा बहुत दिक्कत होती है, जिनके दांतों में थोड़ी बहुत जो आगे की तरफ होते हैं या जिनमें स्पेस होता है, उनको अपना स्पेस खत्म करवाना हो, ऐसे छोटे मोटे केसेस में इनविजिबल अलाइनर बहुत अच्छा काम करता है, छोटे मोटे केसेस में। लेकिन जिनके केस में, जिनके दांतों में ज़्यादा गड़बड़ी होती है, उनको इनविजिबल अलाइनर की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसमें प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाई है और आपको रिजल्ट भी बिल्कुल अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। तो आप ब्रेसेस की तरफ जाइए, चाहे आप मेटल लीजिए या फिर आप सेरेमिक लीजिए, और वो प्राइस में भी बहुत कम होते हैं इनविजिबल अलाइनर से। तो ये तो आपका मैंने क्लियर कर दिया कि आप कौन कौन से टाइप के ब्रेसेस होते हैं और आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा। बाकी आप थोड़ा बहुत आपको डॉक्टर्स के पास जाके कंसल्ट करना पड़ेगा, अपना भी दिमाग लगाना पड़ेगा आपको कि आपके दांतों की क्या कंडीशन है, थोड़ा बहुत माइनर है या फिर ज़्यादा प्रॉब्लम है। उस हिसाब से आप इस चीज़ पे डिसीजन ले सकते हैं कि आपको कौन से ब्रेसेस करवाने चाहिए। तो गाइस, सेकंड पॉइंट आता है प्राइस का, कि मेटल ब्रेसेस का क्या प्राइस होता है, सेरेमिक का क्या प्राइस होता है। तो गाइस, मेटल ब्रेसेस का जो प्राइस है वो आपको पड़ता है 25 से 30K के अराउंड आपको पड़ेगा वो। और जो सेरेमिक का प्राइस होता है वो होता है 30,000 से 35,000 के अराउंड वो आपको पड़ेगा। वो जो प्राइस होता है इनविजिबल अलाइनर का, वो मेरे डॉक्टर ने बताया था मुझे 2.5 लाख से 3 लाख के आसपास का खर्चा उसमें पड़ता है। तो गाइस, थिंक कि उसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है प्राइस का। और इनविजिबल अलाइनर जो है वो डिफ़िकल्ट केसों में उतना अच्छा रिजल्ट भी नहीं देते हैं। ये मैंने हमारे एरिया का प्राइस आपको बता दिया। बाकी आप जिस स्टेट में रहते हैं वहाँ आसपास एरिया का थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, पर इतना लमसम आपको इतना पड़ेगा प्राइस। थर्ड पॉइंट था कि कितना टाइम लगता है, समय कितना लगेगा कि हमारे दांत बिल्कुल अच्छे सुंदर हो जाए, हमारी स्माइल सुंदर हो जाए। कितना टाइम लगेगा इस पूरे प्रोसेस में जब हम ब्रेसेस लगवाएंगे। तो गाइज, मैं बता देती हूँ कि वो
आपके केस पे डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम लगेगा। जैसे जो मेरा केस था, उन्होंने मुझे बताया था कि मुझे लगेगा 1.5 ईयर, 1.5 साल का टाइम उन्होंने मुझे दिया था कि 1.5 साल लगेंगे आपके ट्रीटमेंट को कंप्लीट होने में। लेकिन अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी बहुत दिक्कत है, तो आपका 8 महीने में, 1 साल में, 1.25 साल में, या मैक्स 1.5 साल लगता ही है। या फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम है तो टाइम थोड़ा बढ़ भी सकता है, ड्यूरेशन बढ़ भी सकती है। तो वो कम्प्लीटली आपके केस पे डिपेंड करता है कि आपको क्या ठीक करवाना है और कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है आपके दांतों में। तो आपके दांत देख के ही बता सकते हैं डॉक्टर की कितना टाइम लगेगा। तो फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा है कि पेन कितना होता है, हमें कितना दर्द होता है जब, हाँ एक पॉइंट और, कि टूथ एक्सट्रैक्शन होता है या नहीं होता। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ केसेस में टूथ एक्सट्रैक्शन होता है। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ एज अ पेशेंट। मेरे टूथ एक्सट्रैक्शन हुआ है गाइस, क्योंकि मेरे दांतों में, मैंने आपको पहले बताया कि स्पेस नहीं था, तो ऑब्वियसली स्पेस बनाने के लिए टूथ एक्सट्रैक्शन उन्हें करना ही पड़ा। लेकिन कुछ केसेस होते हैं जिनमें टूथ एक्सट्रैक्शन नहीं करना पड़ता और आपका ट्रीटमेंट हो जाता है, जिनमें स्पेस होता है और वो अच्छे से अलाइन कर देते हैं आपके दांतों को। लेकिन मेरे तो प्रॉब्लम ही यही थी कि मेरे दांतों में स्पेस ही नहीं था। इसी वजह से दांत आगे पीछे हो गए थे, बिना स्पेस के कारण उन्हें जगह ही नहीं मिल पा रही थी। एक्सट्रैक्शन हुआ था तब कितना दर्द हुआ था, डेली रूटीन में दर्द रहता है या नहीं रहता, तो मैं आपको बता देती हूँ। जब मेरे टूथ एक्सट्रैक्शन हुआ था, ऊपर के 2 दांत निकले थे, नीचे के 2 दांत निकले थे मेरे। तो जब वो आपका करते हैं, 1 महीने में एक ही दांत निकालते हैं गाइज, ऐसा नहीं है कि चारों दांत एक साथ निकाल देते हैं। तो 1 महीने में एक दांत निकालते हैं, तो 4 महीने में आपके 4 दांत निकल जाते हैं बेसिकली। और जब वो आपके दांत निकालते हैं तो एनेस्थीसिया जो आपको देते हैं, तो आपको बिल्कुल ही पता नहीं चलता, उस जगह पे इंजेक्शन लगता है और आपको पता ही नहीं चलता कि दांत कब बाहर आ जाता है। जैसे वहाँ से आने के बाद 1-1.5 घंटे तक वो आपको असर रहता है कि आपको दर्द फील नहीं होगा। तो उससे पहले ही आप आके आप टैबलेट ले लो, ताकि जब उसका असर खत्म हो जाए तो आपको दर्द ना हो। और उसके बाद भी मतलब थोड़ा बहुत पेन होता है कि आप सह सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, इतना ज़्यादा पेन वेन नहीं होता। और जब आपके दांत निकलते हैं तो आपको ऑब्वियसली ढेर सारी आइसक्रीम या ठंडा ऐसी चीज़ें लिक्विड लेनी पड़ती है कि आपको रिलीफ मिले जहाँ आपका दांत निकला है। तो 4 दांत मेरे इस तरीके से निकल गए थे, मतलब कोई ऐसे ज़्यादा दर्द वाली बात नहीं थी। और जो रूटीन में दर्द की बता रही हूँ मैं, कि जैसे हर महीने में मेरे को एक बार जाना पड़ता है गाइस। तो जैसे ही मेरे वायर वो टाइट होते हैं, तो मुझे 2 या 3 दिन तक मुझे दर्द रहता है। और एक एक मैं टैबलेट ले लेती हूँ। 2-3 दिन थोड़ा दर्द रहता है, इतना दर्द कि मतलब मैं डायरेक्ट ऐसे खाना खा नहीं सकती। मतलब मुझे कुछ लिक्विड में लेना पड़ता है, या दलिया खिचड़ी, या मतलब जैसे रोटी भी हम खाते तो उसको ना चूर के, तो वैसे खा सकते हैं। मतलब ऐसे डायरेक्ट आप चबा नहीं सकते बिल्कुल। जब आप वायर टाइट करवा के आओगे तो ये नहीं कि आप आते या अगले दिन भी आप ऐसे चबा सकते हो। भाई मैं तो नहीं चबा सकती, बाकी थोड़ा बहुत तो आगे पीछे हर किसी का एक्सपीरियंस होता है। तो मेरा जो मैं आपको बता रही हूँ एज इट इज़ कि मेरे साथ क्या क्या होता है, मैं क्या क्या करती हूँ, कितना मुझे दर्द होता है, वो सब मैं आपको बता रही हूँ। भाई 5वीं चीज़ है कि हमें ब्रेसेस के दौरान क्या क्या खाना अवॉइड करना पड़ता है और क्या क्या हम नॉर्मली खा सकते हैं। तो नॉर्मल खाना आप खा सकते हो 2-3 दिन या हफ्ते के बाद। स्टार्टिंग में जब आपको ब्रेसेस लगते हैं तो डेफिनेटली आपको 1 हफ्ता लग जाता है नॉर्मल आपकी रूटीन में आने को। लेकिन जब आप धीरे धीरे हर महीने जाते हो तो एक्सपीरियंस हो जाता है, उस पर आपको 2 या 3 दिन दर्द रहता है, उसके बाद आप नॉर्मल खाना खा सकते हो। तो उस 1 हफ्ते में आप दलिया खिचड़ी नॉर्मल लिक्विड, मतलब थोड़ी बहुत आपको खाने पीने को लेकर एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। और बाद में 1 या 2 दिन आपको दर्द होता है। और जो अवॉइड चीज़ें करने को बताते हैं डॉक्टर्स, तो वो मेन होती है जो चिपचिपी चीज़ें जो हमारे वायर को या हमारे ब्रैकेट्स में जाके चिप जाती है, तो वो आपको नहीं खानी है। बहुत ज़्यादा टाइट चीज़ें आपको नहीं खानी है, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स हो गए, वो आपको एकदम से नहीं चबाने हैं। और चने हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, या चिपचिपी ये च्युइंगम टॉफ़ी जो चिपती है दांतों के, ऐसी मतलब कुछ चीज़ें आपको अवॉइड करनी पड़ती है। अगर आप फ्रूट्स भी खा रहे हो तो आपको मतलब छोटे छोटे पीसेस में कट करके आप, और वो आपको ऐसे डायरेक्ट खाने पड़ेंगे। तो मतलब
थोड़ा सा एडजस्टमेंट आप धीरे धीरे आपको पता चल जाता है। ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बड़ी बात नहीं है कि ऐसा कुछ खा नहीं पाओगे आप, या बहुत सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी पड़ेगी। कुछ कुछ चीज़ें हैं, अभी जैसे विंटर है तो गज्जक मेरी फेवरेट है पर मैं नहीं खा सकती, तो कुछ कुछ चीज़ें थोड़ा बहुत आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो गाइस आई होप कि आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं, और मेरी वीडियो से अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई है या आपको थोड़ा भी आप एनकरेज हुए हो, आपको सारे डाउट आपके क्लियर हुए हो, तो मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। अगर फिर भी आपकी कोई भी डाउट या किसी चीज़ को लेकर रह गया तो आप कमेंट कर देना, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और अगर आपको ब्रेसेस करवाने हैं तो गाइस ज़्यादा मत सोचो, करवा लो। अगर आपको करवाने हैं तो आप करवा लो, ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि मतलब, हाँ मैंने भी बहुत ज़्यादा ही दिमाग लगाया था और बहुत ज़्यादा ही वीडियो देख के अपना टाइम भी बहुत वेस्ट किया था कि करवाऊँ ना करवाऊँ, कि कौन से ब्रेसेस लगवाऊँ, क्या क्या, तो ऑब्वियसली सबके माइंड में शुरू में आता ही है। तो आई होप कि मेरी इस वीडियो से, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो, और आप ज़्यादा अब ना सोचो, ना ज़्यादा सोच सोच के अपना टाइम वेस्ट करो। आप स्टार्ट कर दो और धीरे धीरे जर्नी कैसे निकल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। और ऐसी कुछ खास खाने पीने को लेकर चीज़ें अवॉइड नहीं करनी पड़ती। और अगर मैं कहूँ कि आपको ब्रेसेस कौन से चूज़ करने हैं, और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे भद्दा भी ना दिखे, कि वो सेरेमिक ब्रेसेस आप यूज़ कर सकते हो उसके लिए, जिसकी सिर्फ वायर मेटल की होती है, बाकी आपके ब्रैकेट्स वाइट होते हैं तो उसमें ज़्यादा पता भी नहीं चलता, और वो आप अफोर्ड भी कर सकते हो 30 से 35 के अराउंड, तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं, और वो रिजल्ट भी अच्छा देते हैं, तो आपको इनविजिबल अलाइनर के साथ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। दर्द भी इतना ज़्यादा कोई नहीं होता कि बहुत भयंकर दर्द होता है, आप सहन नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ज़्यादा सोचो मत, अपना टाइम वेस्ट मत करो, आप जाओ डॉक्टर के और अपना ट्रीटमेंट करवाओ। बाकी कुछ चीज़ें हैं कि हर एक में, हर केस में टूथ एक्सट्रैक्शन होता है, नहीं होता, कुछ में होता है कुछ में नहीं होता, वो आपको जाके अपने अकॉर्डिंग, आपके दांतों में कितनी प्रॉब्लम है वो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, तो वो आपको ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। और आप जैसे आप डॉक्टर के पास जा रहे हो तो आप कम से कम 3 4 5 डॉक्टर के पास जाके अपनी तसल्ली ज़रूर करना, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि 4 5 डॉक्टर के पास जाके मुझे जो फाइनली अच्छे डॉक्टर मिले, जिन्होंने मतलब कि मेरा भला सोचा, कि मुझे रिजल्ट भी अच्छा आए और मेरे पैसे भी उतने ज़्यादा ना लगे, जो अफोर्ड भी नहीं कर सकते हम। 2.5 3 लाख रुपए कहाँ दांतों पे खर्च करेंगे गाइस। तो आप ये देखना है आपको कि आप अच्छे डॉक्टर आपको मिले और आपके अकॉर्डिंग वो काम करें और आपको अच्छा रिजल्ट दे और अच्छे प्राइस में दे। तो मैं आपको बता दूं कि जो मेरे ब्रेसेस हैं वो मुझे 35 के पे, मतलब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, मेरे 35,000 रुपये उसमें लगेंगे पूरे ट्रीटमेंट में, और वो मुझे एक साथ भी नहीं देने हैं गाइस। जैसे मैंने पहले 10 के जो है मैंने पहले वो जमा करवा दी, उसके बाद मैं हर महीने, जैसे हर महीने में मुझे एक बार जाना पड़ता है, तो मैं 2 2 हज़ार रुपये हर महीने उनको पे कर रही हूँ। तो एकदम से आप पे भी लोड नहीं पड़ता कि आपको एकदम से कोई 35,000 रुपये भी नहीं देने आपको। तो वो भी एक अच्छी चीज़ है कि आप पे बर्डन भी नहीं पड़ता, आपका ट्रीटमेंट भी चल रहा है, आपका काम भी अच्छे से हो रहा है और आपको उसका रिजल्ट भी अच्छा मिल रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो मैं कहना चाहूँगी कि सेरेमिक ब्रेसेस जो हैं वो आपको लेने चाहिए। बाकी तो गाइज आपकी मर्जी, अगर आपको थोड़ा कम प्राइस में करवाने हैं तो आप मेटल भी करवा सकते हो, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है कि वो कितने विजिबल है कितने नहीं है, या फिर आप अगर आपके पास बहुत सारा मोटा पैसा है तो आप ये अपने इनविजिबल अलाइनर भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। बाकी मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है और मुझे तो ये बेस्ट लग गया, मतलब बेस्ट, जो दिखने में भी उतने विजिबल नहीं है, दूर से कोई बता भी नहीं सकता कि ब्रेसेस लगवा रखे हैं इसने, और प्राइस भी इसका आप अफोर्ड कर सकते हो आसानी से। तो मतलब बेस्ट मेरे को तो यही लगे हैं, तो मैं तो आपको यही रेकमेंड करूँगी, बाकी आपकी मर्जी है। और इसके अलावा अगर कोई भी डाउट आपके मन में हो तो आप कमेंट कर देना, आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। तो आई होप गाइस कि ये वाली वीडियो आपको बहुत बहुत हेल्प करेगी और आप बिना टाइम वेस्ट किए अपनी इस ब्रेसेस जर्नी को शुरू कर पाएंगे। थैंक यू। तो गाइस अगर मेरी इस वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिली हो और अगर आपको थोड़ा भी मोटिवेट अगर आप हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। अगर आपको कोई भी सवाल करना है, आपके कोई भी डाउट रह गए हैं तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी।
और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाय बाय।